जबकि हमारा परमेश्वर जो कि निरंतर हमारे साथ रहता है, और वो इसलिए साथ रहता है कि वो चाहता है कि हम डिग ना जाएं, हम लड़खड़ा ना जाएं, हम भटक ना जाएं। आज उस सामर्थी परमेश्वर के वचन से प्रिय हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 25वां पद। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग ना जाऊं। प्रियो, मेरे बीते दिनों में कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई, कुछ से तो ऐसे मतलब हम उन बातों में गए जिसमें उनको बीते दिनों में मैंने राय सलाह दी, मदद किया कि वो अपने जीवन में सही फैसलों को लेने पाए। और कुछ ने क्या किया कि माना, और कुछ लोगों ने उन बातों को नहीं माना, और जिसके परिणाम स्वरूप हम पाते हैं कि वो फिर हमसे जब मुलाकात किए तो हम देखते हैं कि वहां पर वो पछता रहे अपने जीवन के कई फैसलों के को लेने के द्वारा, क्योंकि अभी जो वर्तमान समय है वो दुख भरा है। प्रियो, जब मैं ऐसे बातों को देखी तो मेरा हृदय बहुत तायस से दुख से भर गया, क्योंकि बहुत सारे लोग और हम में से बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं कि वो परिस्थितियां ही उनको अगुवाई करती हैं। जो दिख रहा होता है, जो महसूस कर रहे होते हैं, या अगर आंसू में जा रहे हैं, अगर तकलीफों में जा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, उसी को बहुत भारी बात समझकर ये बात भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर जो सदा हमारे दाहिनी ओर इसलिए रहता है कि हम डिग ना जाएं, उसकी ओर देख नहीं पाते, उसकी ओर देख नहीं पाते हैं, उस ओर ध्यान लगा नहीं पाते हैं। हमारा प्रिय परमेश्वर ऐसा है जो सदा हमारे दाहिनी ओर हमारी सहायता के लिए रहता है, जो सदा हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान को लगाता है, जो सदा हमें छुड़ाने के लिए, हमारी मदद करने के लिए हमारे दाहिने हाथ बिल्कुल निकट रहता है, बिल्कुल निकट रहता है। वो जीवित महान परमेश्वर जो सृष्टि करता है, जो हमको बचाने वाला है, जो हमसे प्रेम करने वाला है, जो महिमा में सिंहासन पर विराजमान है, जो आकाश का तानने वाला और पृथ्वी की नींव डालने वाला प्रभु है। प्रियो, वो कहीं दूर नहीं रहता, वो हमारे दाहिनी ओर इसलिए रहता है ताकि हमको हमेशा संभाल सके, हमेशा सहायता कर सके, हम लड़खड़ा ना जाएं, हम डिग ना जाएं। पर प्रियो, अफसोस की बात यह है कि हम सब या हम में से बहुतेरे इस बात को करते हैं कि जो दिख रहा होता है या जिस परिस्थिति से वो गुजर रहे होते हैं, वो उससे समझौता कर लेते हैं और परमेश्वर को देखने के बजाय अपने आंसू को ज्यादा बड़ी बात समझते हैं, अपने पेन को ज्यादा बड़ी बात समझते हैं। उनको लगता नहीं कि यहाँ से कोई रास्ता निकल पाएगा, और क्या होता है कि वो परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, उसकी सहायता को, उस दया को वो खो देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि वो हमारे आज को ही केवल ना बदलें, भविष्य को भी बदल दें। पर शर्त किया है, दाऊद ने कहा, मैं सर्वदा अपने परमेश्वर को, यहां लिखा है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा। ये आवश्यक था दाऊद के लिए, जबकि वो राजा बन गया था, जबकि उसका अभिषेक हो गया था। पर दाऊद को उस महिमा के सिंहासन पर सदा ठीक से बैठे रहने के लिए या जीत को प्राप्त करते रहने के लिए उसको बहुत ऐसे उसको पता था कि सैनिक सहायता नहीं कर सकते, अस्त्र शस्त्र उसकी मदद नहीं कर सकते, उसके बार बार युद्ध जीतने की कला जो उसको पास में थी कि कैसे युद्ध जीता जाता है, वो उस पर निर्भर नहीं हुआ। परंतु वचन ऐसा कहता है, दाऊद ने कहा, मैं सर्वदा अपने प्रभु को अपने सामने देखता रहा, क्योंकि उसको ये पता था कि वो मेरे दाहिनी ओर है और वो मुझे डिगने से बचाएगा, वो मुझे लड़खड़ाने से बचाएगा, वो मुझे हारने से बचाएगा, वो मेरे लिए उत्तम रास्तों को तैयार कर देगा, क्योंकि सैनिक मेरी सहायता नहीं कर सकते। हाँ प्रियो, ये हम सबको समझने के लिए बहुत आवश्यक है। किस प्रभु की बात यहाँ पर की जा रही है? वो प्रभु, यहाँ पे 24वें पद में ऐसा लिखा है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 24 पद में,
परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वो उसके वश में रहता। प्रियो, यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, जबकि वो स्वयं परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, सामर्थी था, पर वो परमेश्वर की इच्छा के लिए बिल्कुल दीन और नम्र बन गया। और परमेश्वर को यह भाया कि जिस पुत्र ने मेरी आज्ञा को माना और इच्छा को पूरा किया है, वो मृत्यु के वश में ना रहे। हालेलुया, वो बंधन में ना रहे, और परमेश्वर पिता ने उसको मृतकों में से जिला दिया। ये संभव नहीं प्रियो कि यदि आप परमेश्वर की ओर देख रहे हैं, यदि आप इस बात को समझ रहे हैं कि वो मेरी सहायता करता है, तो मैं आज आपको चाहती हूं अपने मन को परमेश्वर के सामर्थी वचन से भर लें। इससे पहले आप डिगे, इससे पहले परिस्थितियां बिगड़े, इससे पहले चिंता आए, इससे पहले दुख आए, परमेश्वर पहले से ही अपने जन के दाहिनी ओर रहते हैं ताकि आपको डिगने से बचा ले। हमको क्या करना है? अपने पिता की ओर निरंतर देखते रहना है। हर एक समय में, दुख के समय में, आनंदित रहने के समय में, सुख में, अपने उतार चढ़ाव में, चाहे भीड़ में हो, हम चाहे अकेले हो, चाहे कुछ नहीं पास में हो, चाहे बहुत कुछ हमारे पास में हो, यदि आप चाहते बहुत कुछ बना रहे तो भी आप प्रभु को देखें, ताकि आपका वो बहुतायत चुरने ना पाए। यदि कुछ नहीं है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके पिता को वो घूरे पर से उठाकर प्रधानों अधिपतियों के साथ में बैठाना आता है, और इसके लिए वो आपके दाहिनी ओर, कहीं दूर नहीं है, कहीं दूर नहीं है। प्रियो, इधर उधर देखने के बजाय, उन बंधनों में रहने के बजाय, अपने आप को असहाय महसूस करने के बजाय, प्रियो आप जीतना सीखें, जीतना सीखें। ये हम सब के लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने पिता से जीतना सीखें, क्योंकि वो तो सदा दाहिने हाथ हमारी सहायता के लिए उपलब्ध रहता है, सदा। और किस बात के लिए? कि मेरा बेटा बेटी कहीं डिग ना जाए, लड़खड़ा ना जाए, भटक ना जाए, कमी में, उस सूखेपन में, उस निराशा में कहीं दब ना जाए, बोझ से कहीं दब ना जाए, कहीं थक ना जाए। प्रियो, प्रभु पिता आपके दाहिने हाथ रहते हैं। आप प्लीज उसकी ओर देखें जो दाऊद राजा ने किया। प्रियो, हमको कितना आवश्यक है कि अपने पिता की ओर हमेशा सर्वदा देखते रहें, तभी प्रियो हम अच्छे से आगे को बढ़ पाएंगे, क्योंकि उससे अच्छा कोई आपको संभाल नहीं सकता, क्योंकि वो पहले से ही तैयार है। वो हमारी रचना को जानता है, हमारी उत्पत्ति को जानता है, वो जानता है हम किन बातों में कमजोर हैं और किन बातों में बलवंत है, हम कहाँ बुद्धि है और कहाँ बुद्धि की घटी है। वो अच्छे से जानता है कौन सहायता करेगा और कौन सहायता नहीं करेगा, कहाँ पर हम किस बात के द्वारा लड़खड़ा सकते हैं। पिता को अच्छे से पता है। प्रिय, उसकी सहायता ले, वो महान बुद्धिमान परमेश्वर है, उसकी सहायता ले, वो आपको डिगने से बचा लेगा। पर बस एक ही बात है, देखते रहें अपने प्रभु की ओर, देखते रहें अपने पिता की ओर, जिसने लिखित रूप में प्रतिज्ञाओं को अपने वचन में दिया है। लिखित रूप में कौन इसको टाल सकता है? कौन इसे कैंसिल कर सकता है? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोध में कौन सी बात खड़ी हो सकती है? अपने प्रभु की ओर देखें, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। पिता, जबकि मेरे बहुत सारे प्रिय प्रभु परिस्थितियों के कारण बहक जाते हैं, प्रभु आप जानते हैं, प्रभु आप अपने बच्चों को कभी पीड़ा में देखना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि हम आज्ञाकारी हो और देश के उत्तम उत्तम पदार्थों को पाने पाए। आप चाहते हैं कि हम आपकी ओर देखें ताकि हमेशा हम आपकी सहायता को प्राप्त करते रहें और आगे को बढ़ते रहें। पर प्रभु, आज मैं क्षमा चाहती हूँ अपने हर उस प्रिय जन के लिए जिसने परिस्थितियों के दौरान अपने जीवन की उन विषमताओं के
दौरान गलत फैसले ले लिए, अब जबकि वे उठना चाहते हैं, पिता आप सहायता करें और मदद करें पवित्र आत्मा कि वो पिता परमेश्वर की ओर देखते रहें। प्रभु आज मैं यीशु मसीह आपके नाम में अपने लोगों के लिए उस हियाव को बोलती और खोलती जो उनके लिए आवश्यक है कि वो हमेशा पिता आपकी ओर देखते रहे, क्योंकि उनके लिए यही सही है। पिता आप सदा से सहायता करते चले आए, आपके अनुग्रह से ही तो हम बचे हैं पिता। एक बार और मदद मांगते हैं, एक बार और मदद मांगती हूँ पिता कि मेरे लोग एक बार फिर से खड़े हो सके और प्रभु आपकी ओर देखने के द्वारा वो गिरने से बच जाए, लड़खड़ाने से बच जाए, निराशा में जाने से बच जाए। पिता खुद भी तो यही चाहते, इसलिए पिता मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करती हूँ, पवित्र आत्मा की सहायता को अपने लोगों के लिए मांग लेती हूँ, मदद करें ताकि वो आपकी ओर देखते रहें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रियो, यह आवश्यक है उसकी ओर देखते रहें जो सदा आपके दाहिनी ओर पहले से खड़ा हुआ है, ताकि आप डिग ना जाए। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।